जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम 20 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे जो आपके पुलिस एसआई, पटवार, वनपाल, वन रक्षक, एलडीसी, एसएससी और एनटीपीसी नीट जैसी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं और आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम में भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप इन सभी सवालों को जरूर याद करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में 3 सवाल अभ्यास के तौर पर आपसे भी पूछेंगे, जिनका जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इसलिए दोस्तों, आप इन सभी सवालों को पहले जरूर याद करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं था? मीराबाई, सूरदास, वल्लभाचार्य, रामानंद। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भक्ति संत रामानंद है जो भगवान कृष्ण का उपासक नहीं था। जबकि मीराबाई, सूरदास और वल्लभाचार्य हैं वो भगवान कृष्ण के उपासक थे। जबकि रामानंद है वो श्री राम के उपासक थे। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं वो राजस्थान आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मंत का युद्ध निम्न में से किन के बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, यानी औरंगजेब तथा दारा सिकाओं के बीच धर्मंत का युद्ध है वो लड़ा गया था। और धर्मंत का युद्ध है वो किस सन में लड़ा गया था? वो 1658 ईस्वी में धर्मंत का युद्ध है वो लड़ा गया था। और किन के बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा सिकाओं के बीच धर्मंत का युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में औरंगजेब है वो विजय रहा था। अगला नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता है? मीराबाई चानू, बजरंग पूनिया, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नीरज चोपड़ा भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक में ज्वेलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। किस खेल में? जेवेलिन थ्रो यानी भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक 2020-21 में स्वर्ण पदक जीता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो जापान के टोक्यो शहर में ओलंपिक का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत के नीरज चोपड़ा एकमात्र ऐसे एथलीट निकले थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और भारत ने कुल 7 मेडल जीते थे, जिसमें से एकमात्र गोल्ड मेडल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रक्त का सबसे बड़ा हिस्सा है वो प्लाज्मा होता है। अगला नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हल्दी घाटी के पीछे अकबर का जो मुख्य उद्देश्य है वो राणा प्रताप को अपने अधीन लाने का मुख्य उद्देश्य था। और हल्दी घाटी का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? वो हल्दी घाटी का युद्ध है वो साल 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच का था? राणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अकबर का मुख्य उद्देश्य वो था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खाद्य व कृषि विभाग का विभाग है वो साल 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी थी तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था। कौन सा विभाग था? खाद्य व कृषि विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्बन का शुद्ध रूप है वो हीरा होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टीपू सुल्तान भारतीय शासकों में से एक था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। किसने किए थे?
टीपू सुल्तान ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर ए यानी दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन दोहन के विचार का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1896, 1812, 1825, 1890। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर ए यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना है वो 1896 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना साल 1896 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढूंढाड़ कछवाहा राजवंश की कुलदेवी कौन सी थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर ए यानी जमुबाई माता हैं, जो ढूंढाड़ के कछवाहा राजवंश की कुलदेवी हैं, जिनका मंदिर है वो जयपुर शहर में है। कहाँ पर है? जयपुर में इनका मंदिर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने श्रीमद् भगवत पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहाँ लिखी हैं? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गांधी जी ने श्रीमद् भगवत पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग है वो कौसानी में लिखी थी। और कब लिखी थी? वो लिखी थी साल 1929 में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी शुद्ध जल का पीएच मान है वो 7 होता है। अगला सवाल है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी गिरि राष्ट्रीय उद्यान है, जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? गुजरात राज्य का गिरि राष्ट्रीय उद्यान है, जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। इसी प्रकार अगला सवाल है, भाखड़ा नागल निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी भाखड़ा नागल परियोजना है, जो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान सहित 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल भी बार बार कंपटीशन एग्जामों में रिपीट होता है, इसलिए इस सवाल को भी आप जरूर याद करिए। सवाल क्या है? भाखड़ा नागल परियोजना है वो 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 3 राज्य हैं हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, यानी भाखड़ा नागल परियोजना से ये 3 राज्य लाभान्वित होते हैं। अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, जिन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कब की थी? 1875 ईस्वी में मुंबई शहर में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल है, निम्न में से किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है बी यानी इंदिरा गांधी नहर है, जिसको राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। किसे? इंदिरा गांधी नहर को। अगला सवाल है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी चावल और गेहूं है, जो भारत की प्रमुख खाद्य फसल हैं। कौन सी फसल है खाद्य फसल जो भारत की प्रमुख फसल है? चावल और गेहूं। अब दोस्तों अंत में 3 अभ्यास सवाल हैं, जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो दोस्तों पहला सवाल है, निम्न में से किसने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है? अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, फिरोज शाह तुगलक, शेख सलीम चिश्ती। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। दूसरा अभ्यास सवाल है, भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश से प्रभावित है? नेपाल देश से, कनाडा देश से, अमेरिका देश से या जापान देश से? इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो भी आप जरूर कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की मजार कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, अजमेर में या लखनऊ में?
इसका जवाब भी आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। इन तीनों सवालों में से आप कितने सवालों के जवाब सही जानते हैं, वो भी आप ज़रूर बताइए। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इन सभी सवालों का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको सभी प्रकार के पीडीएफ भी मिलते रहेंगे। और दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।